और नेपाल में यूपी के 14 लोगों के फंसे होने की खबर भी आ रही है। यूपी के 14 लोगों से अब तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर इन सभी की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है नेपाल में, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और ऐसे ही यूपी के 14 लोग भी नेपाल में फंसे हुए हैं और इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और वहीं जानकारी मिल रही है कि नेपाल में महाराष्ट्र के 88 पर्यटक भी फंसे हुए हैं। नेपाल में पुणे के 4 पर्यटकों से संपर्क हुआ है, अभी भी 84 पर्यटकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। और ताजा जानकारी के मुताबिक नेपाल में बाढ़ से अब तक 270 लोगों की मौत हुई है। चितवन में सबसे ज्यादा 69 शव बरामद किए गए हैं। नवल परासी ईस्ट इलाका है जहां से 62 शवों को निकाला जा चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए तबाही का पैमाना कितना बड़ा है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मरने वालों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। मृतकों के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। और वहीं देखिए जानकारी मिल रही है कि नेपाल के धादिंग से भी 27 शव बरामद किए गए हैं। गोरखा में 20 और तनहू में 9 शव मिले हैं। इसके अलावा नेपाल के नुवाकोट में भी 12 शव अब तक निकाले जा चुके हैं मलबे से। इसके अलावा पश्चिम नवल परासी का एक इलाका है जहां से 6 शव बरामद किए गए हैं। रसुआ जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ सैलाब से, वहां पर भी 2 और शवों को अब निकाला गया है। यह ताजा जानकारी मिल रही है। और वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू के अस्पतालों में 33 घायलों का इलाज चल रहा है। 19 घायलों का त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जगह जगह चलाया गया है। और नेपाली सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। 45 विदेशी समेत 336 लोग एयरलिफ्ट करके बचाए गए हैं जो जगह जगह फंसे हुए थे सैलाब के बाद। ये देखिए आप तस्वीरें, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कैसे सैलाब के बाद बुरी तरह से फंसे हुए जो लोग हैं, जो जगह जगह फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी है। नेपाल में सैलाब के बाद तबाही का मंजर दिल दहला देने वाला है। कहीं मलबे में दबे घर हैं तो कहीं जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद। सैलाब का पानी उतरने के बाद अब तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी के साथ नेपाली सेना ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश लगातार जारी है तो रेस्क्यू टीमें लोगों को ढूंढ कर जिंदा बचाने में जुटी हैं। इन तस्वीरों में नेपाली सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन साफ नजर आ रहा है। मलबे के बीच फंसे एक बुजुर्ग को सेना ने सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू टीम ने बेहद सावधानी के साथ बुजुर्ग को बचाया, लेकिन तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मलबे में अभी भी कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है। नेपाल में सैलाब ने सिर्फ घरों को नहीं उजाड़ा, बल्कि कई परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए मलबे के बीच फंसा दिया। इन तस्वीरों में सेना एक परिवार को रेस्क्यू करते दिख रही है। बच्चे के साथ परिवार सैलाब के बाद मलबे के बीच फंस गया था। मुश्किल हालात के बावजूद रेस्क्यू टीम ने परिवार तक पहुंच बनाई और बच्चे समेत परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की। सैलाब के बाद कई इलाकों में हालात इतने भयावह हैं कि जमीन के रास्ते रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नेपाली सेना हेलीकॉप्टर की मदद से भी लोगों को निकाल रही है। नेपाल में सैलाब के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। नेपाली सेना हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है।
हेलीकॉप्टर से सामने आई तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पानी, मलबा और गाद दिख रही है। कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं। हेलीकॉप्टर से सामने आई तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पानी, मलबा और गाद दिख रही है। कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं, तो लोगों का सामान भी जगह जगह बिखरा हुआ है। नेपाली सेना ने अब तक यहां 116 लोगों का रेस्क्यू किया है। सैलाब की सबसे खौफनाक तस्वीरों में घरों का मलबे में तब्दील होना है। कई इलाकों में घरों की दूसरी और तीसरी मंजिल तक मलबा और गाद है। कुछ घर ऐसे हैं जो इस तबाही के बीच खड़े दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोगों को उनके घरों की छतों से भी निकाला जा रहा है। ऐसे ही एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बाढ़ के पानी के बीच घर की छत पर फंसा है। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से उसे सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि सैलाब में फंसे जानवरों को भी बचाया जा रहा है। सेना और दूसरे बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे हैं और घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। अभी नेपाल में हालात बेहद मुश्किल हैं। सैलाब ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। घरों के अंदर तक मलबा है। कई गाड़ियां पूरी तरह से दब चुकी हैं। इस तबाही के बीच लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल नेपाली सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर्स की मदद से ज्यादा लोगों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश हो रही है।